आज तक ऐसा कोई नहीं आया है जो भारत को झुका सके। कई लोगों को था कि यहाँ पे तो वैक्सीनेशन संभव ही नहीं है। $30 का एक वैक्सीन था और वो भी हम जब खरीदने को तैयार थे तो दे नहीं रहे थे। तो भारतीय है, अपने भारत के खुद का शान है। मुफ्त में दुनिया के 100 से अधिक देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया। भारत मुझे लगता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो जो अपने उनके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी। चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी। ट्रंप भारत को जो नुकसान पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा, बात की बात है। वो कह रहे हैं अमेरिका की वाट लगवा रहा है ये। और इंडिया डबल डाउन कर रहा है और इंडिया को खोने का मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है। तो जल्द या बदेर कोई दरमियानी रास्ता यहां निकल आएगा, वो हमारे जर्नलों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। और इस भाई वो जो कह रहे हैं ना, उनका ये मतलब नहीं कि तुम भारत को नुकसान मत पहुंचाओ, उनका ये मतलब नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर भारत को नुकसान पहुंचाना है तो तुम हमारी वाट क्यों लगा रहे हो। कि अमेरिका की कंपनियों से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की भारत की जानिब से खरीदारी पर बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। दिफाई खरीदारी उस वक्त आगे बढ़ सकती है कि जब भारत को टैरिफ्स और दो तरफा ताल्लुकात की सिमत के बारे में क्लैरिटी हासिल हो जाए। ट्रंप साहब ज्यादती कर रहे हैं भारत के साथ और सिर्फ इसलिए कि वो भारत से हमारी कशीदगी है, इसलिए हम उससे, क्योंकि अगर आज उनसे कर रहे हैं तो कल हमारे साथ करेंगे। और ये भी याद रखे, देखें कि 50% उनकी बात हो रही है टैरिफ की, तो हम पे भी 19% एक्स्ट्रा लगा, वो हमें कहीं से पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं लगातार ट्रंप और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वह भारत को अपने कंडीशंस में एग्री करवा ले और झुका दे। लेकिन दोस्तों, भारत कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। हमारी जो सरकार है वो ट्रंप की वार्निंग से डरने वाली नहीं है। इसलिए अब लगातार हमारी सरकार रशिया, चाइना और अन्य देशों के साथ अपने कोलैबोरेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। इसी पर दोस्तों आज हमारे ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो भारत को झुका दे, और भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। और भारत ने अपने किसानों, जवानों और लोगों के हित में सबसे पहले सोचता है, उसके बाद किसी अन्य के बारे में बारी आती है। इसके बाद अब अमेरिका के बड़े बड़े लोग इस पगलैट ट्रंप को कह रहे हैं कि भारत से पंगा लेना बंद करो, वरना अमेरिका को ही एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और भारत के बिना इस दुनिया में किसी का गुजारा नहीं है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत मुझे लगता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो जो अपने उनके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। चीन से मुतालिक जो आपने जिक्र किया, यस, SCO फोरम अगर आप देखें तो बाज़ाहिर लगता था कि उसमें अगर आप तरजीहात देखें भारत की तो वो आपको मिसफिट उसमें नजर आता था। पिछले 2-3 जो समिट्स हुए हैं उसमें मोदी ने डिलिबरेटली स्किप किया था। एक, उसकी वजह चीन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दूसरा, मगरिब को ये पैगाम देना कि हम आपके बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं। अब ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि इस महीने के आखिर में बीजिंग में जो SCO समिट हो रहा है कि शायद वहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएं। अगर वहां पर गए, उनकी प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात होगी और मेयरली उनका वहां पर जाना एक मैसेज अमेरिका को भी कन्वे करेगा कि अगर आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो चाइना आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस ओपन है, हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। बट ओवरऑल अगेन चीन और भारत के दरमियान जो ऑब्वियसली जो इश्यूज हैं, जो उनके बॉर्डर इश्यूज भी हैं, वो शायद इतने बड़े हैं कि मे बी उसमें एक हद से ज्यादा आप कह सकते हैं कि बेहतरी नहीं आ सकती। बट भारत ऑफ कोर्स अपने जो कार्ड्स हैं वो अब खेलने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेशक खराब हो रहे हैं, हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान ने भी, कामरान ने बड़ी टाइट रोप के ऊपर चलना है। एक तरफ अमरीकी कैंप है, एक तरफ चीनी कैंप है। और पिछली मरतबा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हम वो प्यूटिन की और वो जो यूक्रेन की जंग के बिल्कुल बीच में आ गए और एक बड़ी बदमज़गी थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त हमें वो बैलेंसिंग एक्ट करना है, खासतौर पे इन हालात में जबकि दुनिया शिफ्ट हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है और सारे मामलात एक ट्रंप जैसे एक शख्स के हाथ में हैं। जी कामरान।
अच्छा, आपने मेरे से सवाल जी, जी। किया, पहले आपका हिस्सा वो मुझे समझ नहीं आया था। देखिए, अभी तक आपने ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का हवाला दिया था और उसकी जो ओपनिंग लाइन है कि पाकिस्तान ने बज़ाहिर ट्रंप जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है उसके साथ अपने कार्ड्स बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनसे बड़े बेहतर खेले जी। हैं। तो अभी तक एज ऑफ नाउ अगर आप बात करें तो अमेरिका के साथ भी हमारी इंगेजमेंट चल रही है। फिलहाल हम ट्रंप के जो आताब है उससे बचे हुए हैं। चीन के साथ हमारा एक रवायती रिलेशनशिप है, वो अपनी जगह पे बरकरार है। इसी महीने के आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी करना है चीन का। फिर रूस के साथ भी कंसिस्टेंटली हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतर हो रहे हैं। फिर हाल ही में हमने ईरान के सदर की भी मेजबानी की है, उनको रेड कारपेट वेलकम दिया है। तो दिस मीन्स के डिस्पाइट आर वल्नरेबिलिटीज और भारत के मुकाबले में शायद हमारे पास उतनी लेवरेज नहीं है। हम आज भी IMF के प्रोग्राम में हैं। अमेरिका के पास शायद पाकिस्तान को स्क्रू करने के लिए लेवरेज बहुत ज्यादा है। बट डिस्पाइट ऑल दोज वीकनेसेस या फ्लॉज, मुझे लगता है कि अभी तक हमने डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। प्रॉब्लम तब आएगी कि अगर ट्रंप किसी बात पे नाराज होते हैं हमारे मेरा अगला से, सवाल और उनका यही स्टाइल था यही है कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। जितनी सर, ये तो पाकिस्तान में तेल कहाँ मिला अमेरिका को? जहां जहां हरमूज गिरी थी उन्हीं गड्ढों में तेल मिला है और दोबारा तेल लेके यूएस जा रहा है मुनीर। हम मुनीर को दोबारा मुनीर जा रहा है, तेल लेके जा रहा है। वो जनरल कुरेला जो था ना वो रिटायर हो रहा है, तो एक तो उसको बाय बाय कहने के लिए जा रहा है और अपनी कोई डील्स वील्स करने के लिए जा रहा है तेल लेके। और मैं इस चीज से बड़ा अरे कटवाओ यार, ये आदमी ये कुछ भी बोलता है यार। नहीं सर, देखिए वो क्वालिटी देखिए यही होता है गंदी बात सोचने की, वो क्वालिटी चेक। मतलब मेरी सोच गंदी है, तुम बकवास कर रहे हो उसमें, इसको बीप करना है। ये गंदा आदमी है प्रोड्यूसर। कोई बीप तुम्हारे पांच पॉइंट में काट रहा हूं अभी। सर देखिए, वो ले जाएगा तो वहां यूएस की कंपनियों को देगा, वो क्वालिटी चेक करेगी कि क्वालिटी कैसी है इस तेल की। आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी। चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। सो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को के आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या हो रहा है? इस पर मैंने कुछ आगे पीछे देखा है कि ये खबरों का तवातुर क्या है। थोड़े मैंने डॉट कनेक्टिंग किया और जो मुझे समझ आया जहां से बिटर हुए हैं, एक खबर यह आई है कि जून के तीसरे हफ्ते में मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई। वो बातचीत बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उसमें आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। कितनी एक स्टेट हेड लेवल पे हो सकती है, कोई गालियां तो नहीं दी होंगी एक दूसरे को, तो आपस में तू मैं हो गई। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, 3rd वीक ऑफ जून, मोदी और ट्रंप आमने सामने खड़े हो गए हैं और ट्रंप मुसलसल उस मोमेंट से लेकर अब तक धमकियां भी दे रहा है। इंडिया पे पहले 25% टैरिफ, फिर डबल कर दिया गया और रूस पर सैंक्शंस की धमकियां और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चल रहा है। जब मैंने थोड़ा सा क्लॉक को पीछे घुमाया कि ऐसा हुआ कि एक ही चीज की तरफ इशारा जाता है कि ट्रंप ने जब से ये कहना शुरू किया अप्रैल मई में कि मैंने जंग बंद कराई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वरना ये दोनों ममालिक एटमी ममालिक हैं और बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। इंडिया ने तब से ट्रंप से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस सूरत हाल की कि इंडिया चाहता है कि ट्रंप इसका डिनायल दे, क्योंकि इंडिया का यह कहना है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के DGMOs लेवल पे जंग बंदी हुई है, ट्रंप का कोई किरदार नहीं है।